दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राइस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जितने भी टेक यूट्यूबर हैं, ये जो लोग सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए ये खुशखबरी है। यहाँ पर क्या है, जितने भी एआई टूल्स अवेलेबल है, चाहे वो चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, जितने भी एआई मॉडल हैं, उन सब में अपनी वीडियो आप दे सकते हैं। यूट्यूब के जितने भी वीडियो आपने पोस्ट किए हुए हैं, आप उनको परमिशन दे सकते हैं कि वो आपकी वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि वो सेटिंग आपको कैसे इनेबल करना होता है। यदि आप कुछ सिखा रहे हैं या फिर आपका टेक चैनल है, तो आप उसको परमिशन कैसे दे सकते हैं जिससे कि आपकी वीडियो को कोई भी थर्ड पार्टी एआई मॉडल आपकी वीडियो को वो प्रमोट करेगा। मतलब कोई भी वो सर्च करेगा, जो भी सर्च कर रहा है, तो आपकी वीडियो को दिखा देगा वो। इस प्रकार से आपको जो है ये सेटिंग काम करती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसको इनेबल कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर चलता हूँ। studio.youtube.com ओपन कर लीजिएगा किसी ब्राउज़र में। उसके बाद आपको आ जाना है चैनल के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे चैनल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और नीचे आ जाइएगा, एकदम पूरा नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग। यहाँ पे एक टिक नहीं रहेगा, आपको ये टिक कर देना है, ऐसा रहेगा, तो इसको आप टिक कर दीजिए। जब आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे कई ऑप्शन पूछेगा। सिलेक्टेड थर्ड पार्टी कंपनीज ओनली, ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज। किसी स्पेसिफिक कंपनी को ही आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्टेड थर्ड पार्टी कंपनीज ओनली पे, और यहाँ पे आपको कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जितने भी एआई मॉडल हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो भी एआई मॉडल हैं, चाहे वो मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, यहाँ पे सारे एआई मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं चैट जीपीटी को हम जो है डेटा अपना शेयर करें ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे ओपन एआई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जिस कंपनी में आपको देना है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितने भी एआई मॉडल अवेलेबल हैं, सबको आप ट्रेनिंग के लिए वीडियो दे देना चाहते हैं, जिससे वो आपके वीडियो को इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। आपका वो सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन हट जाएगा, सभी पे ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सेव कर देना है। अब सेव हो जाने के बाद दोस्तों, जितने भी एआई मॉडल हैं, कंपनीज हैं, आपके डेटा को रीड करेंगे, और कोई भी पर्सन आदि जो भी उस सिचुएशन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा, जैसे चैट जीपीटी से आप कोई भी सर्च करेगा, वो जो है डिटेल को आपकी वीडियो को ऊपर दिखा देगा, मतलब आपकी वीडियो को आगे कर देगा, जिससे आपकी वीडियो को देखकर लोग जो है समझ जाएंगे कि चैट जीपीटी जो भी दिखाना चाहता है प्रॉपर दिखाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को प्रॉपर A to Z आपको क्लियर होना चाहिए, तभी वो आपके डेटा को ऊपर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए आपको वीडियो को क्वालिटी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यदि आप अमेजॉन एफिलिएटिव प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसका काम कैसे करता है, आप लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप रजिस्टर कैसे हो सकते हैं, तो एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और चलिए देखते हैं कि हम जो है अमेजॉन एफिलिएटिव प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपना एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद जो हमें करना होता है उसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं जिससे हमें कमीशन मिलेगा, और कितना कमीशन मिलता है वो भी हम देखने को यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलेंगे amazon.in पर। amazon.in इस प्रकार से हमारा वेबसाइट है, किसी ब्राउज़र में आप ओपन कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे वेबसाइट के सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम एन एफिलिएट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है कुछ डिटेल पूछेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पूछेगा, क्योंकि मेरा आईडी पहले से ही बना हुआ है, इसलिए वो ऑटो डिटेक्ट मेरी आईडी कर ले रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, नए ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं किसी। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे इंटर किया इस प्रकार से, तो हम नीचे आ जाते हैं। आपको इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पे बिकम एन एफिलिएट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है साइन इन का। तो आपको जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है साइन अप करेंगे, उसके बाद आपको जो है आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट करेंगे, अमेजोन वाला डाल सकते हैं। नया अगर नहीं बना हुआ है तो क्रिएट कर लीजिएगा, बन जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं और आप लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। आपसे वहाँ पे मैं बता दूँ कि जब आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे एक आपको इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन हो जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट में आएंगे, अकाउंट सेटिंग में आएंगे। अकाउंट सेटिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखो ये इंडिया टैक्स वाला ये फॉर्म आपको कंप्लीट करना रहेगा। ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो पैसा आपका नहीं आएगा।
और उसके बाद साथ ही आपसे बैंक डिटेल भी पूछेगा। तो आप जो है वो बैंक डिटेल अपना वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, जो यहाँ पे पेमेंट मेथड में आएगा। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं चेंज पेमेंट मेथड में क्लिक करूँगा तो हमारे पास डिटेल आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने जो अकाउंट नंबर डाल रखा है सब कुछ यहाँ पे हमारे दिखाई देगा। और यहाँ पे देखो, जो अगर आप यूएस पर्सन हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर आप इंडिया हैं तो उसको नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपको भरना जरूरी रहेगा और 1000 रुपया मिनिमम अर्निंग आपका हो जाएगा, तो आप अपने खाते में उसको ले सकते हैं। तो यही इसका प्रोग्राम होता है दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको पास अच्छा खासा फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, आपके पास कोई अच्छा ग्रुप होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा जगह हो जिसमें आपसे काफ़ी लोग जुड़े हों, चाहे वो फेसबुक हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है। तो कहीं भी ऐसा कुछ हो जहाँ पे आपसे बहुत से लोग जुड़े हुए हों और आपको फील करते हो, आपकी बात मानते हो, तो आप वहाँ पे उनके पसंदीदा जो प्रोडक्ट हैं उनको लिंक शेयर करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब आपको कमीशन किस प्रकार से मिलेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको चलना है अमेजोन पर, amazon.in पर हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे आना है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं जब आप उसको इनेबल कर लेंगे तो आपका amazon.in पर ऊपर एक स्ट्रिप बन के आ जाएगी इस प्रकार से। देखिए ये आपके में नहीं दिखेगा, अभी आप नहीं है तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो, आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आपके एफिलिएट वाले प्रोग्राम पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रिप आपको दिख रही है, गेट लिंक पर आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा। बाद में कैसे इसको निकालना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट आपको देखना है या जिसकी भी आपको ज़रूरत है, लिंक शेयर करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप पहले सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि हमें ये वाली गाड़ी बेचनी है किसी को, ठीक है, इसका एफिलिएट लिंक बनाना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे गाड़ी पर। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो है हमारा जो स्ट्रिप बना हुआ था, ये कैटेगरी वाइज जो है आपका कमीशन निर्धारित करता है कि इस कैटेगरी पर कितना पैसा आपको दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब इस गाड़ी को सेलेक्ट किया तो हमारे पास ऊपर देखो आ गया है कि गेम एंड टॉय जो है ये कैटेगरी में आता है और आपको कमीशन 5% मिलेगा। तो 5% आपको कमीशन मिलेगा अगर इसको कोई ख़रीदेगा आपके दिए गए लिंक से। अगर इसका हम 5% निकाल लें तो लगभग 500 के करीब होगा, 10,809 रुपये का है। और इसको हम माइनस करेंगे 5% तो ये हो जाएगा 540 रुपये 45 पैसे। आपको एक लिंक से अगर कोई एक व्यक्ति परचेज करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। और आपके पास अच्छे खासे अगर फॉलोअर हैं तो आप जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग कमाते रहे हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको कमीशन आ गया, अब आपको यही शेयर करना है। अब आपको जो है यहाँ पे गेट अ लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये लिंक जनरेट हो गया है। आपको ध्यान दीजिएगा कि आपको शॉर्ट लिंक और फुल लिंक दोनों का ऑप्शन आता है। तो शॉर्ट लिंक सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि फुल लिंक अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो फुल लिंक कितना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा लिंक है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह शेयर कर रहे हैं जहाँ पे आपको वर्ड की लिमिट है, तो वहाँ पे आप शेयर नहीं कर पाएंगे फिर। तो यहाँ पे इसलिए शॉर्ट लिंक सेलेक्ट कीजिए हमेशा। तो यहाँ पे शॉर्ट लिंक हमारे पास आ गया है। अब हम इसको देखो कहीं पे भी इसको ओपन कर सकते हैं, इसको हम किसी को भी भेज सकते हैं। अब जिसको भी हम इस प्रकार से भेज देंगे हमारा जो है कमीशन हमारे अकाउंट में दिखने लगेगा। और मैं बता दूं कि आपका जो भी क्लिक होता है, जो भी कमीशन होता है, जो भी एक्टिविटी होती है आपके अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम पे, वो दिन में एक बार ही अपडेट होता है। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो है लास्ट अपडेट दिखाएगा। देखो ये 13 तारीख को अपडेट हुआ था अगस्त को। ये अगर हम यहाँ पे फुल रिपोर्ट अगर आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पे देखो कितने अर्निंग वगैरह सब यहाँ पे दिखेगा, समरी दिखेगी, फीस कितना लगेगा, बाउंड्री वगैरह ये सब दिखेगा। बाकी यहाँ पे कितना परचेजिंग हुई। फिलहाल मेरे अभी एफिलिएट प्रोग्राम से कोई भी परचेजिंग या कोई ख़रीदारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसकी मदद से मैंने किस प्रकार से मैं शेयर कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं आपको वो दिखाता हूँ जिससे आपको भी कुछ आइडिया लगे। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि किस प्रकार से हमें शेयर करना है, कोई बढ़िया स्क्रिप्ट बताइए। तो मुझे क्या है कि चैट जीपीटी ने एक बना के टेम्पलेट दिया हुआ है, तो वही मैं उपयोग कर रहा हूँ इन दिनों। तो यहाँ पे देखो ये फेसबुक पेज का टेक्स्ट यहाँ पे है।
तो ये जो है मुझे बना के दिया है चैट जीपीटी ने। आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से डील है। यहाँ पर आप देखिए कि 10 टेम्पलेट बनाया हुआ है हमारे पास धमाकेदार ऑफर का। यहाँ पे देखिए जो भी आपको लिंक चाहिए उस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद पूरे को Ctrl+A करके आप शेयर कर दीजिएगा। जो हैशटैग वगैरह आपका डाला जाता है या जो लिंक आप शेयर करते हैं, आप ज़्यादा अगर हैशटैग डाल देते हैं तो स्पैम में काउंट कर लेता है सिस्टम, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं डालना होता है, कम ही डालना होता है। इस प्रकार से आप देख लीजिए क्या करना है। तो ये टेम्पलेट है, आपको सिंपल से यहाँ पे जो मैंने पेस्ट किया वहाँ कॉपी किया था, इस प्रकार से मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब जब पूरे पे मैं हर तरीके का यहाँ पे ऑफ़र दिया गया है, होम किचन का भी है, फैशन स्टाइल का भी है, मेगा डील भी है। तो जो भी आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं लिंक को यहाँ पे पेस्ट कीजिए, सिंपल से यहाँ पे Ctrl+A कीजिए। आपके पास कोई अच्छा खासा पेज है जिसमें अच्छे खासे फॉलोअर या सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप हो गया, चैनल हो गया। यहाँ पे अगर हम आप देखेंगे तो प्रतिभा वाला जो यहाँ पे ग्रुप है, इसमें देखो 7,40,000 फॉलोअर हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिंक शेयर कर सकता हूँ, जिससे कि जितने लोग देखेंगे वो यहाँ पे देख के आपको वो क्लिक करके ख़रीद भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल वो चाहें तो ख़रीदारी कर सकते हैं। बाकी मेरे पास अगर कोई दूसरा ग्रुप वगैरह है तो यहाँ पे मैं वो भी भेज सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक और भी है, 4,000 एक मेंबर जुड़े हैं यहाँ पे चैनल पे, फेसबुक चैनल जो है, तो यहाँ पे भी भेज सकता हूँ। जिससे क्या होगा कि वो जो है ख़रीदारी करके, ये बोल रहा हूँ कि एफिलिएट प्रोग्राम जो होता है वो आपके कस्टमर से कुछ नहीं आप लेते हैं। मतलब आप जब लिंक पे क्लिक करके आपके लिंक से कोई भी ख़रीदता है तो कस्टमर का कोई लॉस नहीं होता, उसका उतना ही कटेगा जितना वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस है। कमीशन जो देता है वो अमेजोन देता है आपको दूसरे तरीके से, वो अमेजोन देता है, कस्टमर का उतना ही चार्ज लगता है जितना है। लोग डरते हैं कि मैं दूसरे के लिंक पे क्लिक करूँगा कहीं मेरा पैसा ना कट जाए, मुझसे ज़्यादा चार्ज ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको भी अच्छा खासा कमीशन हम लोग इसलिए ढूंढ के लिंक निकालते हैं जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो। क्योंकि आप लोग अगर सस्ते में ख़रीदेंगे तभी तो हमें फॉलो करेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइस घटता है और हम आपको बता रहे हैं कि ये प्राइस घटा हुआ है, जिसको लेना है अभी ले लीजिए, तो अच्छा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप फॉलो कीजिए, उसको रखिए, फॉलो करके रखेंगे हमें तो हम आपको बताते रहेंगे। इसी प्रकार से मैंने एक दूसरा भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अमेजोन का एक पेज बनाया हुआ है जिसमें हम मेगा डील वगैरह शेयर यहाँ करते हैं कि जो भी नया कुछ होने वाला होता है यहाँ पे शेयर करते हैं। इस प्रकार से लैपटॉप वगैरह कुछ आता है, साड़ी वगैरह का जो भी आता है, मतलब जो प्राइस घटता है जिस चीज़ का, हम शेयर करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, इसको भी आप देख जरूर लीजिएगा एक बार, नहीं तो आपको कभी न कभी स्क्रॉल करते वक्त दिख जाएगा, तो कर लीजिएगा। तो जानकारी यूजफुल लगी हो, अगर आपको पता यहाँ पे कुछ सीखने को मिला हो कि आप अमेजोन एफिलिएट से आप कैसे कमाते हैं या फिर कैसे उसकी आईडी बनती है, क्या क्या उसमें करना होता है, तो आपको सबसे पहले तो आपको जब एफिलिएट प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको जीएसटी फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपको वहाँ पे अकाउंट इंटर करना होता है। जब आपका 1000 अर्निंग हो जाएगा तो 1000 अर्निंग आपके खाते में जाता रहेगा। इसे हम देखेंगे किसी एक फेसबुक अकाउंट के पेज को दूसरे फेसबुक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा कोई पेज है, फेसबुक पेज है, जो मैं अपने दोस्त को भी एक्सेस देना चाहता हूं कि हम दोनों साथ में चलाएं, और आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि वो अपने आईडी से मतलब अपने प्रोफाइल को देख सके। तो देखिए यहाँ पे इसी पेज को हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अकाउंट पे तो यहाँ पे ये वाला पेज है, पूजा अंबिका बिंद पेज वाला जो है, हम इसी को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे वाले पे। अभी मैं देखो यहाँ पे स्विच करूँगा तो यहाँ पे पेज पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम स्विच कर रहे हैं, चल रहे हैं पेज पर। तो अभी देखो ये हम आ गए हैं पेज पर, ठीक है, ये वाला पेज है, आप देख सकते हैं, यही पेज हमें ट्रांसफ़र करना है। तो हम इसके होम पेज पर हैं अभी, तो इसी पेज को हमें इस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है जो मेरा वाला है। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट में, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कितने प्रोफाइल हैं जिसमें पूजा अंबिका वाला पेज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी आप देख लीजिए जिसमें से वो वाला पेज नहीं है। अभी हम ट्रांसफ़र करने के बाद ये वाला पेज इस वाली आईडी पे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी इसको हम इस तरीके से छोड़ देते हैं, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा। चलते हैं जिस आईडी पे हमें ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं प्रोफाइल से स्विच करके आप फेसबुक पेज पर आ जाइए, आप पहले स्विच कर लीजिए पेज पर। तो यहाँ पे मैं पेज पर स्विच हो चुका हूँ। अब क्या करना है, हमें इस पेज वाले प्रोफाइल पे क्लिक करना है।
तो हम इस प्रकार से क्लिक हो जाएंगे, हमारा प्रोफाइल ओपन हो चुका है जो हमें ट्रांसफ़र करना है मेरे वाले अकाउंट में। दूसरे का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अपनी वाइफ का पेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आ जाना है सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पेज सेटअप का, आप यहाँ देख सकते हैं पेज सेटअप पे हमें क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज एक्सेस का, हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कई ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें हमें पहला वाला ऑप्शन जो आप यहाँ पे लिखा हुआ पीपल विथ फेसबुक एक्सेस, यहाँ पे हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मांग रहा है कि आपको एक्सेस करना है, हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जिस पर्सन को आप ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उस पर्सन की आप ईमेल आईडी या फिर उसका नाम, फेसबुक नेम यहाँ पे आप इंटर कीजिए। तो मेरा फेसबुक नाम है अंबिका राही प्रसाद, तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला मेरा पेज है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा एक्सेस यहाँ आपको देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट है, मैसेज एंड कॉल का एक्सेस है, कम्युनिटी एक्टिविटी का है, ऐड है, इनसाइट्स है, इन सारे का एक्सेस है। और यहाँ पे जो फुल कंट्रोल वाला होता है, अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो ये पर्सन आपके पेज को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर चाहते हैं कि फुल कंट्रोल आपको दे सकते हैं, किसी को असाइन करना हो और डिलीट करना हो तो ये सब भी कर सकते हैं, अगर आप फुल कंट्रोल अगर परमिशन देते हैं किसी को। तो यहाँ पे हम फुल कंट्रोल यहाँ पे एक्सेस ले लेते हैं, उसके बाद गिव एक्सेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपके फेसबुक पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपना पासवर्ड इंटर कर दीजिए। तो पासवर्ड इंटर करके हमने कंफर्म कर दिया है यहाँ पे। तो हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि इनवाइट एक्सपायर इन 31 डे। इसका मतलब है दोस्तों कि जिसको भी आपने ऐड किया हुआ है उसके ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन मेल गया हुआ है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेल कैसे जाता है वो हम दिखाने वाले हैं आपको। तो ये वाला है मेरा मेल, मैं अपना आउटलुक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास है, मेल ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें आना है फेसबुक पे। फेसबुक ईमेल हमारे पास आया है, देखो यहाँ पे पहला ही मेल आया हुआ है, यहाँ पे 11:36 है, यहाँ पे देखो आया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मेल आया है कि आपको जो है कोई पूजा अंबिका बिंद पेज जो है इनवाइट कर रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं पेज का। तो यहाँ पे पूरा दिखा है, डिस्क्रिप्शन आप चलना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल रिव्यू इनवाइट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला पेज जो है यहाँ पे मेरे पास आ गया है कि न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिव्यू इनवाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिंपल सा दोस्तों है। अब ये हम जो है हमें पेज एक्सेस मिल चुका है, हम इसको जो है आप देख सकते हैं हमारे पेज पे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको स्विच नाउ का ऑप्शन आ रहा है। स्विच नाउ का मतलब आप स्विच करना चाहें तो उस पर कर सकते हैं। तो अभी हम स्विच नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो स्विच कर दीजिए इस प्रकार से। तो अगर हम स्विच कर देते हैं तो उस पेज पर हम स्विच हो जाएंगे। अब हमारे पास पूरा फुल कंट्रोल है। ऐसा आप मान लीजिए कि वो पेज हमारे पास ही आ गया है, अब मेरा ही पेज है, ऐसा आप मान चलिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी हम यहाँ पे देखो मैं इस वाले पेज पे था, इस वाले मेरे प्रोफाइल पे था। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वो वाला पेज भी ऐड हो गया है जो हमने नोटिफिकेशन भेज के उसको एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पे पेज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सी ऑल प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये नोटिफिकेशन आ गया है। यही वाला पेज था जो हमने एक्सेस दे रखे थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है दो प्रकार से मैसेज आता है, एक मेल पे भी आपको नोटिफिकेशन चला जाता है, और जब आप प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो रिव्यू का ऑप्शन आएगा, रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको जो है एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप किसी भी फेसबुक पेज का एक्सेस जो है दे सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको किसी को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा आपको जाना है दोबारा से वहीं पेज एक्सेस पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको रिमूव एक्सेस पे क्लिक करना है। तो जो आपने एक्सेस दिया हुआ है, जो पेज आप उनके प्रोफाइल में आपका शो कर रहा था, वो रिमूव हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है किसी भी पेज को आप जो है रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी यूजफुल रही होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। दोस्तों आउटलुक यदि आप चलाते हैं विंडोज़ आउटलुक, तो आप इसमें ऑटो सिग्नेचर कैसे लगा सकते हैं, जिसमें आप जब नया मेल करेंगे तो नीचे आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जिसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे हमारे पास आउटलुक है ये, आप देख सकते हैं। इसको अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिएगा। इसको हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने आउटलुक यहाँ पे ओपन कर लिया है।
अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो जो आपका ईमेल आईडी है उसके नीचे यहाँ पे साइड में देखो 3 डॉट लिखा दिख रहा है। यहाँ पे आपको इसी डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी मैं न्यू मेल कर रहा हूं। देखो हमारे पास कोई सिग्नेचर ऐडेड नहीं है, हमारा सिग्नेचर अभी ऐड नहीं है, मैं उसको ऐड कर रहा हूं। ठीक है, शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने 3 डॉट पे क्लिक किया, मैनेज अकाउंट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे देखो सिग्नेचर पे आना है। आपको योर अकाउंट वाले सेक्शन में सिग्नेचर लिखा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे सिग्नेचर का नेम देना है कि क्या नेम से आप सिग्नेचर सेव करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे राही नाम से मान लो दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर आपको आना चाहिए वो आपके मेल के नीचे आना चाहिए। तो आप उस प्रकार से इसको ऐड कीजिए कि आप यहाँ पे इंटर करके नीचे कर दीजिए, जिससे जो आपको मेल लिखना है वो ऊपर लिखें और आपका सिग्नेचर नीचे ऐड हो। आप यहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फ़ोटो, यहाँ पे ले लेता हूँ, फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, ये फ़ोटो वाले आइकन पे। उसके बाद चलता हूँ यहाँ पे मैं अपने लोगों का एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि ये फ़ोटो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये वाला फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो आ गया है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस प्रकार से खींच के आप देखिए इसको इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आप जो भी लिखना चाहें, पहले तो मैंने फ़ोटो लगाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक वर्ल्ड राही। चलो लिख देता हूँ टेक वर्ल्ड राही। ठीक है, ये हमारा सिग्नेचर है, इमेज है, लोगो है, उसके बाद राही नाम है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो है नए मैसेज के लिए सेव करना चाहते हैं कि रिप्लाई में, मतलब आप किसके लिए सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं। जब आप मेल करें किसी को तब नया मेल पे ऐड हो, कि आप किसी को रिप्लाई करें या फॉरवर्ड करें तब भी ऐड हो जाए। तो हम दोनों पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले दोनों पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी पहले सेव करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। अब सेव होने के बाद हमारा सिग्नेचर सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला ऑप्शन अब हाईलाइट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो हमने जो सिग्नेचर सेव किया हुआ था, ये राही नाम यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड वाले पे भी मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना सिग्नेचर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब नॉर्मल हम इसको सेव कर देते हैं। अब सेव हो गया है। अब हम चलते हैं एक बार ट्राई करते हैं हमारा आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर मैं न्यू मेल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे आ गया है। और इसी प्रकार से आप अपना डिजिग्नेशन, अपना मोबाइल नंबर और आप किस पद पर हैं, ये सब आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लगाना जाता है। तो यही था तरीका दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है अपने आउटलुक में, पर्सनल आउटलुक में आप जो है अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो सिग्नेचर है बार बार मिसमैच ना हो या गलती ना हो, भूल ना जाएं। पहले से ही ऐड रहता है तो वो ठीक रहता है, जिससे कि जब भी मेल करें आपको वो झंझट नहीं होता है कि आपको भी सिग्नेचर भी देना है। तो इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।